हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रीडिफाइन एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट पढ़ लिया है रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन और लास्ट एक पर्सनल प्रोनाउन। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, तो संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में आए हुए नाउन की ओर इशारा करते हो, मतलब दिस, दैट, दैट इज पेन, दैट इज पेन, दैट इज कैप, इस टाइप से इशारा करके बताते हैं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या क्या आता है? तो दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, दोज आएगा। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो दिस और दैट होता है, जो दिस और दैट होगा वो होगा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोज होता है वो होता है प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो ये एक वचन के लिए यूज में लेंगे और ये बहुवचन के लिए यूज में लेंगे। इसी प्रकार जो दिस और दीज होता है ये पास के लिए यूज में लिया जाता है। पास मतलब जो कोई वस्तु किसी के पास में हो तब इसको अपन यूज में लेंगे, दीज और दिस के लिए। अगर इसी प्रकार अगर कोई वस्तु दूर हो तो दैट और दोज का यूज में लेंगे। तो दूर के लिए दैट और दोज, और पास के लिए नियर, फॉर नियर, दिस और दीज, फॉर फार, दूर के लिए दैट और दोज। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, अब इससे पास में मैंने एक एप्पल रख दिया पास में, तो पास में एक एप्पल है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ एन एप्पल, क्योंकि सिंगुलर है, दिस का यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए। तो दिस इज़ एन एप्पल, और पास में इसलिए दिस लगा लिया। और ये एप्पल मैं दूर फेंक दूँ तो ये दूर हो गया, तो अपन बोलेंगे अब दिस के लिए तो मैंने बोला पास के लिए, अब दूर के लिए क्या लगाऊंगा? दैट। तो दैट इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब मैंने बोला, अब यहाँ पर तो एक एप्पल था, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा एप्पल लेता हूँ, ज़्यादा एप्पल है ना, तो मैंने ये रेफरेंस पॉइंट से पास में रख दिए। तो पास के लिए मैंने बोला था दिस और दीज का यूज़ करते हैं। अब एक वचन होगा तो दिस दैट, और बहुवचन होगा तो दीज दोज। अब एक से ज़्यादा है तो दीज और दोज में से यूज होगा, लेकिन पास में रख दिया तो पास के लिए दीज, तो दीज आर एप्पल्स, क्योंकि ये पास में है। और इसी पॉइंट से अगर मैं इसको दूर रख दूँ, यानी एप्पल को मैं दूर रख दूँ, तो बोलूँगा दोज आर एप्पल। दोज क्यों? क्योंकि दोज का यूज़ करते हैं दूर के लिए। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नंबर 6, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, पहले इसके बारे में देखते हैं। जब किसी वाक्य में किए गए कार्य का सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, अन्य किसी पर नहीं, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जब कोई सेंटेंस होगा उसमें जो कार्य का जो प्रभाव, इफेक्ट है, वो किस पर पड़ेगा? ओनली सब्जेक्ट पर जो काम करेगा उसी पर।
किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे बोला माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, them सेल्स, them सेल्स। तो इन शब्दों का यूज़ में लिया जाता है। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगा, तो उसको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सेल्फ और सेल्स में क्या डिफरेंस है? तो बेटा ध्यान रखना, सेल्फ सिंगुलर होता है सेल्फ, और सेल्स होता है प्लूरल। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेल्फ सिंगुलर के साथ लेगा और सेल्फ प्लूरल के साथ लेगा। तो माई सिंगुलर होता है तो सेल्फ लग गया, आर प्लूरल है तो सेल्फ लग गया। योर सिंगुलर भी है और योर प्लूरल भी है, तो सेल्फ और सेल्फ दोनों के साथ लग गया। और जो हिम होता है वो सिंगुलर तो सेल्फ, हर सिंगुलर सेल्फ, इट सेल्फ, देम प्लूरल है, बहुवचन ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट रूप है तो वो प्लूरल है, तो देम सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ में अंतर पता लग गया। तो जैसे आपने देखा होगा थीफ और थीव्स, तो इसी प्रकार थीफ होता है चोर, और जब ज़्यादा चोर होंगे तो थीव्स, THIVES, ठीक है। और इसी प्रकार लीफ, लीव्स, पत्ती, पत्तियाँ, तो इस प्रकार उनका प्लूरल बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने बोला इसके बारे में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल के। मैंने बोला ही वर्क्स हिमसेल्फ, ही वर्क हिमसेल्फ, तो यह काम खुद कर रहा है, तो हिमसेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। चिंटू स्लेप्ड हिमसेल्फ। जो चिंटू होता है वो खुद को चाटा मारता है, स्लेप्ड मतलब चाटा मारना। तो हिमसेल्फ खुद के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आता है, ही के लिए हिम, चिंटू के लिए, चिंटू वो है तो उसको हिम, तो रिप्लेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर अपन एक और बात करें, एक एग्जाम्पल की और बात करो। आई लाइक टू टॉक टू माई सेल्फ। तो आई का जो खुद के लिए आएगा माई सेल्फ, आई के अकॉर्डिंग माई बन जाएगा, जैसे मेरे से मेरा, तो खुद आई लाइक टू टॉक माई सेल्फ, मुझे खुद से बात करना पसंद है, ठीक है। आई लाइक टू टॉक माई सेल्फ। नाउ नेक्स्ट 7 पॉइंट है एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन को मैंने आपको नाम बताया था एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो हिंदी में बोला जाता है इसको दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं, इसमें भी अप्रोक्सीमेट वही वर्ड आएंगे जो अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज में लिए थे, ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा माइनर सा अंतर आ जाता है। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं। अब नाम में छुपा है दबाव सूचक, मतलब इसके ऊपर कोई दबाव डाला जाए कोई काम करने के लिए। जब बोला जब किसी कर्ता पर कोई कार्य करने के लिए जोर या दबाव डाला जाए और
अब जोर और दबाव डालने के साथ साथ क्या हो जाएगा, जो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया था, जो वो पीछे लिखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उस प्रोनाउन को मैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। बस इतना सा, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, और इसीलिए दबाव डाला जा रहा है, और इसीलिए इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट मतलब कर्ता के बिल्कुल नज़दीक रखा जाए। सब्जेक्ट के बिल्कुल कहाँ पे रख देंगे, पास में, तो इसे क्या बोल देंगे, एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। इसको एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। क्या हुआ, आपके घर में आप हो और आपकी सिस्टर है, ठीक है। अब क्या हुआ, घर पे मम्मी नहीं है और आपके कपड़े पड़े हैं बहुत सारे। तो अब क्या हुआ, अब मम्मी नहीं है, आपको कपड़े धोने हैं, और आपने आपकी सिस्टर से बोला, गुड़िया कपड़े धो दो। अब गुड़िया ने कपड़े नहीं धोए, तो उसने गुस्से में खुद ने कपड़े उठाए और खुद चल गया वॉशरूम में, गया और सारे कपड़े धो दिए अच्छी तरह। बहुत 1-1.5 घंटे तक बहुत मेहनत की और कपड़े धो दिए। अब क्या हुआ, अब उसने सारे कपड़े सुखा दिए, छत पे मतलब टांग दिए। फिर कुछ देर बाद मम्मी आई। मम्मी ने देखा, यार कपड़े तो धो के सूखे पड़े। तो फिर क्या हुआ, मम्मी ने बोला, वाह गुड़िया ने कपड़े अच्छे से धो दिए, बच्चे के भाई के कपड़े अच्छे से धो दिए। तो फिर भाई ने क्या किया, गुस्से में आकर, नहीं ये कपड़े मैंने खुद ने धोए हैं। तो खुद ने धोए हैं, तो इसने खुद ने दबाव डालकर बताया कि मैंने खुद ने धोए हैं, तो ये हो गया दबाव सूचक सर्वनाम। इस प्रकार इसका यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल करके लिख लेते हैं अपन। जैसे you yourself are responsible for your problems। तुम अपनी समस्या का खुद रेस्पॉन्सिबल हो, खुद जिम्मेदार हो, है ना। तो यू ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया एम्पैथिक प्रोनाउन, और इसी को इसके सब्जेक्ट के बाद रख दिया गया, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, एम्पैथिक प्रोनाउन। अंडरस्टैंड। नो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ वर्क्स। मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल लिया है, वहाँ पर हिमसेल्फ को पीछे लिख दिया था। अगर वो पीछे हो जाता तो कौन सा प्रोनाउन हो जाता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या किया, हिमसेल्फ आगे लिख दिया सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो ये हो गया एम्पैथिक प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ वर्क्स मतलब वो खुद काम करता है, ठीक है। अगर आपको एक और एग्जांपल लिखना है तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे योर सेल्स विल लर्न दिस लेसन। मतलब आपके टीचर ने आपको क्या कहा कि ये तुमको खुद को ही ये याद करना पड़ेगा। तो अब इसका प्रभाव खुद पे पड़ रहा है, और मैडम ने आपके ऊपर दबाव भी डाला है कि इसको खुद को याद करना है। तो ये हो गया एम्पैथिक प्रोनाउन, और ये हो गया सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, तो ये हो गया एम्पैथिक प्रोनाउन।